घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौते आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है, तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता है, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखाया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता है। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता है, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश मुड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं कि जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सूरत की आन दबावे। आपसे कहें इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी वो तारे जैसा चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। लेकिन बिंदु जब दिखाई पड़ेगा जब आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी, वो तारे की तरह से चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दें। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा। ये आपको बंद कर लोगे, अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या आपको सामने अंधेरे में दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दें। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लो और दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो, यही कहा गया है कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों,
जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान्य है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के माही। कुंभी नरक कल्प लो वासा और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बल्कि ले जाकर के 4,84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, इस शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। अरे इस मिट्टी को ले जाकर के तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और एक कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। बुखारी और तपत खम्ब दुख उपजे भारी, असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से हो करके गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। कभी कभी हम लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि भाई जीवात्मा तो हमारी अजर अमर है, मान लो शरीर हमारा नाशवान है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, अग्नि के सुपुर्द होकर के खाक हो जाएगा, लेकिन बची हमारी जीवात्मा। अब जीवात्मा तो अजर अमर है। नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहत पावकम, न हमारी जीवात्मा को कोई शस्त्र काट सकते हैं और न ही हमारी जीवात्मा को कोई अग्नि जला सकती है। फिर भला हमारी जीवात्मा को कौन से नरकों की आग में जलाया जाएगा? भला खुशबू सूंघते सूंघते उसका पेट भर जाएगा, अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि लिंग शरीर का जो भोजन होता है वो खुशबू यानी कि सुगंधी होता है। लिंग शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर आता है। सूक्ष्म शरीर का जो भोजन होता है वो प्रकाश होता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर आता है। कारण शरीर का जो भोजन होता है वो शब्द यानी कि अमृत होता है। और कारण शरीर के ऊपर जब तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस अमृत के सरोवर में जब तुम स्नान कर लोगे, तब तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर से सारे कपड़े सारे खोल उतर जाएंगे। उस समय तुम्हारी जीवात्मा अपने असली स्वरूप में वापस आ जाएगी। आप लोग बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत
हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उसके बारे में तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं। रात को सोते समय भी हम कुछ न कुछ विचार करते ही रहते हैं। सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाकर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं और अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक नाम रूप स्थान गाजे बाजे याद नहीं कर पाए। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग भी हैं, बच्चे बच्चियां भी हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन कर सको, इसीलिए इस रास्ते को और सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाई, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता है और खाने में हल्दी डाली जाती है और फिर खाने में जीरा डाला जाता है। तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अरे हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना,
उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही।